हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेन में वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ, वो है ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर्स। हम जो इंसान होते हैं, हमारा बहुत सारा नीड्स होता है। डिज़ायर्स को मैं अगर अलग भी रख दूँ, एटलीस्ट नीड्स का अगर बात बोला जाए तो हम ह्यूमन बींग्स, हमारे ढेरों सारे नीड्स होते हैं, जिनमें से कुछ नीड्स होता है जो एकदम बेसिक्स होते हैं, जो अगर नहीं होगा तो एकदम भी नहीं चलेगा। आपका वो नीड्स जो है पूरा होना ही होना है। वो अगर पूरा नहीं होता तो आप आगे कुछ भी नहीं सोच सकते, जिसको हम एकदम बेसिक नीड बोलेंगे, एकदम बेस लेवल। बट उसके बाद जो होता है, कुछ हाई लेवल नीड्स भी आते हैं हमारे, जो डाउन द लाइन अलोंग द वे हमारे सामने आता है। अगर वो प्रॉपरली अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, हम लोग खुश नहीं होते, ज़िंदगी जो है सही नहीं लगता है, मीनिंगफुल नहीं लगता है, जीना दुश्वार सा हो जाता है, ज़िंदगी बोझ जैसा लगने लगता है, ज़िंदगी का जो है मायने महत्व जो है हम खो देते हैं। अभी नीड्स का जहाँ तक बात है, नीड्स एकदम पूरा स्पेक्ट्रम में आता है, एकदम बेसिक लेवल नीड्स से शुरू करके एकदम हाई लेवल नीड्स तक, और सबका ही अपना महत्व है और कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं है। ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बात बहुत लोग जो है समझने में गलती करते हैं। इसलिए शायद वो लोग जो होते हैं ना, कि एक दूसरे का जो तकलीफ़ को है कंपेयर करने का बड़ा कोशिश करते हैं। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है इंग्लिश में कि यू कैनॉट जस्ट बैलेंस द स्केल ऑफ सफरिंग, यू कांट जस्ट बैलेंस द स्केल ऑफ सफरिंग। आप सफरिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, और या फिर तोल मोल नहीं कर सकते। बहुत लोग को लगता है कि कुछ लोग जो लोग होते हैं, उनका लाइफ तो अपेरेंटली सही चल रहा है, उनका लाइफ सही है, उनका करियर सही है, उनके पास फैमिलीज़ वगैरह है, मगर स्टिल वो लोग दुखी होते हैं। उनका जो है ज़िंदगी से जो चाहत है वो पूरा नहीं हो पाता है, और वॉट एवर रीज़न, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट हैप्पी। और कभी कभी ऐसा भी हमको देखने को मिलता है, दोज हु आर सिटिंग एट द हाइस्ट एशेलॉन ऑफ एक्सेलेंस, एकदम सक्सेस के एकदम 7वें आसमान पे जाके बैठा हुआ है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। इवन दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, लाइक सुशांत सिंह राजपूत का अगर बात बताया जाए, जिया खान एक्ट्रेस, उनका बात बताया जाए। ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी देखने को मिलता है तो एकदम जिसका एकदम काउंटर मेजर, जो एकदम डेली लेबर्स होते हैं, डेली वो लोग वेज अर्न करते हैं, बट स्टिल दे आर हैप्पी। उनके पास एकदम बेयर मिनिमम है, उनके पास खाने के लिए सिर्फ रोटी है, पहनने के लिए 1-2 कपड़े होंगे, शायद रहने के लिए छत भी नहीं होता है प्रॉब्ली, बट स्टिल दे आर हैप्पी। वो लोग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश है, ज़िंदगी को और भी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैं बताया, जिनके पास बहुत कुछ है, अपेरेंटली सब कुछ है, उनका बेसिक जो लेवल्स ऑफ नीड्स है, सब कुछ फुलफिल होने के बावजूद वो जो है ज़िंदगी से नाराज़ है, जीना नहीं चाहते, अपना जो है प्राण त्याग देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एक मॉडल के माध्यम से। एक ज्यूइश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है एब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मॉडल दिया था। वो कुछ ऐसा पिरामिड टाइप का मॉडल था, जिसको हम लोग बोलेंगे मैस्लोस हायरार्की, द मॉडल ऑफ मैस्लोस हायरार्की। और ये खास करके जो दर्शाता है कि हमारा ह्यूमन बींग्स का कुछ बेसिक नीड्स होता है, और वो जो है एकदम स्टैकअप होता है, एक के ऊपर आता है एक, और वो एक पिरामिड वे से। तो बेसिक लेवल्स का जो नीड है वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं सोच सकते। अगर नेक्स्ट लेवल जो फुलफिल होता है, देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, एंड देन नेक्स्ट एंड द हायर ऑफ द ऑर्डर, यू जस्ट कीप ऑन गोइंग हायर ऑफ द ऑर्डर। और सबका ही जो है ऑलमोस्ट इक्वल महत्व है, पर इक्वल इंटेंसिटी नहीं बोलूँगा। या फिर जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, अगर आपको वो उस पायदान पे नहीं पहुंच पाते हो तो आपको उतना ही तकलीफ पहुंचता है जैसा कि बेसिक लेवल पे है। तो अगर हम लोग वैसे देखेंगे तो मैस्लोस का जो हायरार्की, उसका एकदम जो बेसिक लेवल है, उस पर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारा एकदम बेसिक नीड्स है। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या आता है, हमारा जो है सांस लेना, आप सांस ले पा रहे हो, मतलब आप शारीरिक तरीके से स्वस्थ हो क्या। फिर उसके बाद आपका जो है फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप, खाना, कपड़ा। उसके बाद आपके पास रहने के लिए छत है क्या। उसके बाद आप प्रॉपर्ली सो पा रहे हो, आप नींद पूरा कर पा रहे हो। ये सब जो एकदम बेसिक लेवल नीड है, अगर ये सही नहीं है तो उसके बाद आप हायर लेवल ऑफ नीड नहीं सोच सकते। आप देश का भला करना या फिर आपका ज़िंदगी का मकसद क्या, ये नहीं सोच सकते। जब आपके पेट में अगर खाना भी नहीं है तब आप ये नहीं सोच सकते। एक बच्चा जो भूख से तड़फ रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक उसका एकदम बेसिक लेवल ऑफ नीड जब पूरा नहीं होता है, उसके पहले जब तक वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, वो उसके हायर लेवल पे नहीं जाके सोच सकता है। तो ये हो गया एकदम बेसिक लेवल ऑफ नीड, जिसको एकदम फिजिकल सर्वाइवल, बियर मिनिमम सर्वाइवल हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे आता है हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशबिलिटी। यहाँ पे आपको घर चाहिए होता है, मकान, जिसको हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेवल बोलते हैं। फिर आपका जो है फैमिली है क्या, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल एबिलिटीज़, सोसाइटी के साथ आप कनेक्टेड हो कि नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग। आपका जब 2 बेसिक लेवल ऑफ हायरार्की आप मीट कर रहे हो, उसके बाद आप आ जाते हो थर्ड लेवल पे, जहाँ पे लव एंड बिलोंगिंग। आपके पास प्यार करने वाले इंसान है क्या, आपके पास दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं,
कोई सोशल रिलेशन आपका अच्छा है, या फिर उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका क्या लविंग कोई रिलेशन है या फिर रोमांटिक कोई पार्टनर है आपके ज़िंदगी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पहला जो 2 पायदान है उस पर आप चढ़ चुके हैं, मगर थर्ड में अगर आप व्यर्थ होते हो तब भी ज़िंदगी बड़ा खाली महसूस होता है, ज़िंदगी में खालीपन जो है रह जाता है। उसके बाद आता है सेल्फ इस्टीम, वो 4th लेवल पे आता है हायरार्की में। सेल्फ इस्टीम में क्या आता है? कॉन्फिडेंस। जब आपके पास ये 3 होता है उसके बाद आप ये भी सोचते हो कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जो काम आप कर रहे हो उसमें, या फिर आप जो अपना पर्सनैलिटी लेके कॉन्फिडेंट हो क्या। उसके बाद आपका अचीवमेंट क्या है ज़िंदगी में, क्या आप हासिल किए हो इन टर्म्स ऑफ आपका एकेडमिक सक्सेस हो सकता है, या फिर आपका जो है सोशल लाइफ कैसा है, वो भी एक तरीके से आपका अचीवमेंट आप बोल सकते हो। उसके बाद आप कितना अच्छा आपका जॉब या फिर आप जो बिज़नेस करते हो उसमें कितना अच्छा आप कमा लेते हो, वो भी एक सक्सेस का पैरामीटर्स बोल सकते हो आप। उसके बाद आता है आपका इंडिविजुअलिटी, आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या सराहनीय है, लोग उसका प्रशंसा करते हैं, तो वो भी जो है सेल्फ इस्टीम का पार्ट आता है। तो आपका अगर सेल्फ इस्टीम भी नहीं है तब बाकी अगर 3 चीज़ आपका नीचे का होगा भी, उसके बाद अगर आपका सेल्फ इस्टीम नहीं है तब यू विल नॉट बी हैप्पी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक इंसान के अंदर का सब कुछ नहीं है तब वो खुश नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा बेस्ट जो है ऐसे एक के बाद एक ऊपर जाता रहता है। आपके पास अगर पहले फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, उसके बाद आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खोजते हो, उसके बाद अगर लाइफ लव एंड बिलोंगिंग होता है, उसके बाद सेल्फ इस्टीम, और वो सब अगर किसी को अगर जब वो हासिल कर चुके हैं तब उनके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो है बात आता है। वो एकदम हायर लेवल, एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम हाई टेकी सॉर्ट ऑफ थिंग, एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो है हमारा इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी वहाँ पे होता है। हमारा नीड जो है एकदम हायर लेवल ऑफ नीड जो होते हैं वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आता है मोरालिटी, आपका मॉरल इंसान हो या इमोरल हो। उसके बाद आता है कि आपका क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव अगर कुछ आपका परस्यूट अगर है उसमें आप सक्सेसफुल हो या नहीं। जैसे कि आप अगर एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो मगर आप व्यर्थ अगर हो जाते हो, ज़िंदगी भर आप कोशिश करते रहते हो, या फिर आप ऑथर बनना चाहते हो, ज़िंदगी भर प्रयास करने के बाद भी आप व्यर्थ हो जाते हो, तो आपका ज़िंदगी जो है मीनिंगलेस सा बन जाता है एक तरीके से। उसके बाद आपका ज़िंदगी का पर्पस क्या है, वो आप क्या खोज पाते हो। अगर आप ये सब कुछ कर पाते हो तो एक तरीके से बताया जाए कि ज़िंदगी जो है कम्प्लीटली फुलफिलिंग है। बट स्टिल हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ता जाता है, या फिर हम लोग कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि सब कुछ अगर है तब भी कुछ ना कुछ हम लोग हमारे ज़िंदगी में निकल के आता है। बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अनदर डे। बट अभी जो मैं बोलने वाला था वो था मास्लोस हायरार्की। ये जो अब्राहम मास्लो, ये बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि हमारा जो नीड्स है वो स्टैक्ड अप होता है एक तरीके से, जिसको हम लोग एक पिरामिड का मॉडल तरीके से देख सकते हैं। वहाँ पे जो है हमारा बेसिक लेवल ऑफ नीड होता है, उसके बाद थोड़ा हायर, उसके बाद थोड़ा हायर, सॉर्ट ऑफ गोज अप वन स्टेप आफ्टर द अदर, एंड हर जो स्टेप है उसका अपना ही महत्व है, और सबको जो है एक तरीके से मीट होना पड़ता है। और मैं ये नहीं बोलूँ, मैं जैसा कि मैं बताया कि एक इंसान के लिए सब कुछ जो है होना चाहिए वैसा नहीं है, पर हर लोगों का जो है पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है। किसी का अगर पकड़ लीजिए उनका बाकी बात सही है, मगर एकदम हाई लेवल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अगर सही नहीं है तो उनके लिए ज़िंदगी जो है एकदम मीनिंगलेस सा बन जाता है, और वो जो है अपनी ज़िंदगी का महत्व जो है खो देते हैं, ज़िंदगी जो है जीने का जो है मकसद खो देते हैं। बट अपेरेंटली अगर जहाँ तक मैं देखता हूँ, देख के ऐसा लगता है कि मैं अगर कभी दुखी होता हूँ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम क्यों दुखी होते हो, तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो ये ज़िंदगी जीने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। तुम्हारे जो है तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा तबीयत अच्छा है, तुम्हारा सेहत सही है, तुम्हारे पास थोड़ा जितना भी हो, तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारे रहने के लिए जो भी है सब कुछ है, सब सही है, और एटलीस्ट कुछ भी अगर नहीं है तुम्हारा जो शरीर है ये तो सलामत है, राइट। तुम अगर हॉस्पिटल में जाके देखो तब तुमको पता चलेगा तुम कितना लकी हो, तुम जो लाइफ जी रहे हो और जिसको लेकर तुम इतना कंप्लेन करते हो, ऐसा लाइफ जीने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, उनको ये नसीब नहीं होता है। तो वाई ऑन अर्थ वुड यू बी कंप्लेनिंग अबाउट द लाइफ दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लकी और लकीयर देन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। बट स्टिल उनको मेरा जो है मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मैं उनको ये बोल के उत्तर देना चाहूँगा कि अगेन यू कैन नॉट जस्ट बैलेंस द स्केल ऑफ सफरिंग। और हर लोगों का जो है डिज़ायर्स अलग होते हैं, कोई होता है, मैं मानता हूँ कि हम लोग ये जो है बड़ा अनफेयर कंपैरिजन सा हो जाता है। अभी वो कंपैरिजन का बात जो मैं बोल रहा था तो ये बड़ा मुझे शैलो कंपैरिजन लगता है, क्योंकि कोई कंपैरिजन ऐसे करते कि उनके पास कुछ भी नहीं है बट स्टिल दे आर हैप्पी, ऑन द अदर हैंड यू हैव गॉट प्रीटी मच एवरीथिंग बट यू आर नॉट हैप्पी। मैं वही बताने का कोशिश यहाँ पे कर रहा था कि हायरार्की में हम लोग जो देखें मास्लोस हायरार्की, हर चीज़ का एक महत्व होता है, और हर जो लाइक लेवल में जब आप हायरार्की में ऊपर जाते हो सब वो ईच एंड एवरी सक्सेसिव जो नीड्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट दैट दे हैव ऑन यू और ऑन योर ओवरऑल वेलबींग। सब भाई जो इम्पैक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल तरीके का होता है। बट यस, अगर आप अपैरेंटली देखोगे, खाना ना होना और आपके पास कोई पर्पस ना होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर खाना अगर ना हुआ तो आप 3 दिन के बाद शायद आप भूख से बहुत ज़्यादा तड़पोगे, और शायद कुछ दिन के बाद आप जी नहीं पाओगे, आपका ज़िंदगी आप खो बैठोगे। ऑन दी अदर हैंड आपका अगर
कोई ज़िंदगी का प्रॉपर पर्पस नहीं है, जिसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो हायर लेवल ऑफ हम लोग फुलफिलमेंट का बात बोल रहे थे मास्लोस हायरार्की में, वो अगर नहीं होता तो आप डिप्रेस रहोगे, आपका ज़िंदगी एकदम फुलफिलिंग नहीं रहेगा, मतलब कंप्लीट नहीं लगेगा, मगर आप जी लोगे. बट अगेन when it coming to the comparison of those two things, those are completely different kind of a wrong kind of false comparison, I would say. और जहाँ तक emotion का बात है, emotion is something that has to be felt, that has to be felt, and that is something that you can feel. You cannot just intellectualize or analyze and let's just say जिसको आप एक तरीके से थियोराइज नहीं कर सकते या फिर एनालाइज इंटेलेक्चुअलाइज आप नहीं कर सकते, इसको फील किया जा सकता है. इमोशन इज वन सच थिंग दैट हैज़ टू बी फेल्ट, दैट कैनॉट बी एनालाइज्ड और इंटेलेक्चुअलाइज्ड. आप उसको अगर एनालाइज करोगे तब आपको शायद लगेगा कि ये फीलिंग जो है, इमोशनल फीलिंग जो है, ये वैलिड नहीं है. यस, इमोशनल फीलिंग वैलिड है या इनवैलिड है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. बट एटलीस्ट ये बात है कि ये फीलिंग जो है वो जेन्युइन फीलिंग है और वो लोग फील करते हैं. जब आपका वो हायरार्की में कहीं भी आप फंस जाओ और आपको लगता है कि आपका ज़िंदगी सही दिशा पे नहीं जा रहा है, तो वो उतना ही तकलीफ पहुंचाता है जो एकदम बेस लेवल में पहुंचाता है. तो जब ये कंपैरिजन बार बार मेरे सामने आता है कि कोई इंसान जो है उनके पास बेसिक लेवल नहीं है, मगर तुम्हारे पास इतना कुछ सही होने के बावजूद तुम ज़िंदगी से खफा हो, व्हाई इज़ दैट? तुम तो बड़ा एहसान फरामोश इंसान हो, तुम ज़िंदगी से इतना कुछ तुमको मिलने के बावजूद भी तुम जो है ज़िंदगी के प्रति जो है शुक्रगुजार नहीं हो, व्हाई इज़ दैट? मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी. अगर कोई इंसान किसी को अगर ये चीज़ बॉदर कर रहा है, देन दैट इज़ अ रियल फीलिंग, रियल इमोशन. एंड आई गेस ऑन देयर पार्ट जो ये फील कर रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि यू शुड गेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द इशू एंड आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ द इमोशनल इश्यूज दैट यू आर स्ट्रगलिंग, एंड नॉट जस्ट इमोशन, एंड व्हाई इज़ दैट यू आर हैविंग द इश्यूज, एंड इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू. आप कुछ कर सकते हैं क्या उसको फिक्स करने के लिए? अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग. आप उसको सही करने के हर मुमकिन आपको प्रयास करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम आपको अगर लगता है कि एक जगह पे आके आप अगर किसी जगह पे फंस गए और देयर इज़ नो वे आउट, देन आपको यू हैव टू लॉजिक योरसेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. प्रॉब्लम आपको खुद को समझा के कुछ ना कुछ करके बेसिकली वहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज़ आई गेस ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, राइट, एंड हैविंग फन विद योर लाइफ, बिकॉज इट्स ओनली वन लाइफ दैट यू गेट. जो भी है, मैं बात को यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ. मैं ये बोलना चाह रहा था कि मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, अब्राहम मास्लो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका जो ये मॉडल काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जो ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर्स को एक्सप्लेन करते हैं. हमारे नीड्स खास करके कि हमारा हर नीड का जो है एक इम्पॉर्टेंस होते हैं, और हर चीज़ जो है एक हायरार्किकल ऑर्डर में इस्टेब्लिश किया जा सकता है इसी को. तो कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं है और हर जो नीड्स है उसका अपना महत्व होता है. बट यहाँ पे मैं और एक छोटा बात जो मुझे ऐड करना था वो मैं बोलना भूल गया. ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर हायरार्की में एकदम टॉप में पहुँच जाओ, और कोई उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद पहुँचने के बाद आपको पता चले कि आपका तबीयत ख़राब हो गया, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उसके बाद आपका जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट होकर एकदम नीचे आ सकता है, क्योंकि आपका जब एकदम बेसिक लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम फिजियोलॉजिकल नीड, आपका अगर तबीयत, आप एकदम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच गए हो, सचिन आप बन गए हो, आप एकदम जिसको हम लोग बोलते हैं कि यू आर सिटिंग एट द हाईएस्ट एशेलॉन ऑफ एक्सेलेंस, एकदम 7वें आसमान पे आप एकदम सक्सेस के पहुंच गए, बट स्टिल आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, जिंदगी का मीनिंग आप खोज लियो, यू आर कंप्लीटली सक्सेसफुल. उसके बाद क्या होता है, आपका तबीयत अचानक से ख़राब होता है, फिर आपको कम बैक करना पड़ेगा एकदम बेस्ट लेवल पे, क्योंकि वो जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, वो अगर ख़राब है तो बाकी कुछ भी सही नहीं लगता है. फिर आपका जो है पूरा जो हायरार्की वो उसका बेस लेवल पे आप आके पहुंचते हो. अगर वो सही नहीं है उसके बाद कुछ भी सही नहीं है, तो उसको पहले आपको ठीक करने के बाद फिर अगेन यू कैन क्लाइम अप द लैडर. तो ये एकदम एक तरीके से सिर्फ ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे भी आ सकता है कभी कभी. तो बस ये बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा. आज के लिए इतना ही. आशा रखता हूँ आप लोगों को सही लगा होगा. मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और मैं ऐसा वीडियो जो है हर हफ्ते बनाता रहता हूँ, 1-2 करके डेफिनेटली 2 वीडियोस मैं लाता रहूँगा. उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे. तो बस इतना ही आज के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. बाय बाय. सी या.